नहीं करना यहाँ पे काम, छोड़ दो ये नौकरी। अरे जिस कंपनी में तनख्वाह ही नहीं मिलती, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, ऐसी कंपनी में काम करने का क्या फायदा? क्यों नहीं करनी तुम्हें यहाँ नौकरी? और तुमने अब तक फर्श क्यों नहीं साफ किया? और तुम्हारी कैब कहाँ है? तुम दोनों काम चोर हो गए हो क्या काम को लेके? मेम साहब, हम दोनों को ना 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है यहाँ पर। अरे जब तनख्वाह ही नहीं मिलती है तो मेम साहब ऐसी कंपनी में काम करने का क्या फायदा? हमें अपना घर भी देखना होता है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुम दोनों को 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली? हर महीने तनख्वाह देती हूँ मैं तुम दोनों को। मैडम, मेरी बीवी ठीक बोल रही है, 3 महीने से हमें पगार नहीं मिली है। मैं तो आदमी हूँ, मैं तो झेल सकता हूँ, मैं तो भूखे पेट भी रह सकता हूँ। ये तो मेरी बीवी है ना, बच्चों को संभालना होता है, घर भी संभालना होता है, ये नहीं सह सकती मैडम, और घर का खर्चा भी संभालना होता है ना। अच्छा, तो तुम दोनों ने 3 महीने से रिसीविंग सीट पे साइन किया है ना? हाँ मैडम, हम साइन करते हैं। बस पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। जब साइन किया है तो तुम्हें पैसे मिले हैं, झूठ क्यों बोले जा रहे हो? अगर तुम लोगों को नौकरी नहीं करनी है तो इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैडम, हम यही तो बोल रहे हैं, जो वो फॉर्म है उस पर साइन करते हैं हम, पर 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है हमें। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें सैलरी मिली नहीं है तो तुम साइन क्यों कर रहे हो? और अगर साइन किया तो तुम्हें सैलरी मिली है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैडम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुषार सर है ना, जबरदस्ती हमसे साइन करवाते हैं, और 3 महीने से हमारी पगार नहीं आई है। मैडम, आपने ही तो जिम्मेदारी दे रखी है तुषार सर को, और जब भी वो हमसे फॉर्म पे साइन करवाते हैं ना, हम पूछते हैं हमारी पगार कब मिलेगी, वो बोलते हैं मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद। मैडम, ये बात बोलते बोलते ना बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, अब तो 3 महीने हो गया है। इसलिए मैडम, मेरी बीवी गुस्सा कर रही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, आपको याद होगा आपका एक प्यून था जो बिन बोले ऑफिस से चला गया था, उसकी भी तुषार सर ने पगार नहीं दी थी, और अब तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं तुषार सर ने उसके साथ क्या किया होगा। उसने हमें बोला था कि तुषार सर हमारी पगार नहीं दे रहे, पर तुषार सर के डर से उसने कुछ नहीं बोला, और हम भी 3 महीने से कुछ नहीं बोल रहे थे। वो तो हमारी बीवी को गुस्सा आ गया, इसलिए हम आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं तो तुषार सर के सामने हम भी नहीं बोल पाते। मैडम, अभी भी आपको ये लग रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ना अभी जॉब छोड़ दूंगा, पर ये सच है कि तुषार सर ने हमारी 3 महीने से पगार नहीं दी है। और मैडम, मैं यहाँ पे बदनामी नहीं बनवाना चाहता, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और वो भी पूरे ईमानदारी के साथ। मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमें भी तो बुरा लगेगा ना मैम। वैसे जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात मुझे सही तो लग रही है, लेकिन यकीन नहीं है। अगर तुम दोनों सही नहीं हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं तुम्हें खुद नौकरी से निकालूंगी। बाकी देखते हैं तुम दोनों सच बोल रहे हो या झूठ। और रही बात, अगर तुम दोनों सही रहे तो मैं तुम्हें खुद 3 महीने की तनख्वाह दूंगी, और जब ऑफिस में बुलाऊंगी तब आना। तब तक अपना काम करो। सुनिए, मेम साहब ने कहा तो है कि पिछले 3 महीने की रुकी हुई तनख्वाह दे देंगी। मेम साहब की बातों भरोसा हमें करना चाहिए। आप काम कर लीजिए अपना, हम तब तक जाके फर्श साफ कर देते हैं। हाँ, मुझे भी भरोसा है मैडम पे, मैडम कुछ ना कुछ करके हमारी पगार दे देगी। अब काम करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो तुम्हारी सैलरी दे दी थी ना, ये लो, इस पे साइन कर। मैम, सैलरी तो सिग्नेचर करने से पहले मिलती है ना, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं साइन कर देता हूँ। अरे हाँ हाँ, सैलरी देने के लिए तो बुलाया, तुम साइन तो करो। ओके मैम। ठीक है, जाओ। जाओ? लेकिन मैम, अभी तक आपने मुझे सैलरी दी नहीं है, आप शायद भूल गए। कौन सी सैलरी? अभी तो दिए तुम्हें पैसे, जाओ अब। मैम, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने मुझे कोई सैलरी नहीं दी। आप ही ने तो बोला था कि पहले साइन कर दो, उसके बाद मैं सैलरी देती हूँ। तो शायद कैसी बातें कर रहे हो? यू आर अ सीनियर, मैंने तुम्हें अभी तो पैसे दिए हैं। अब जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे और भी काम करना है। मैम, आई थिंक आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आपने मुझे अभी तक सैलरी नहीं दी है, आप पहले सैलरी दे दीजिए, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। इन पेपर में तुमने ही साइन किया है, तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने तुम्हें सैलरी दे दी है, तभी तो तुमने साइन किए है ना। बार बार तुम मुझे सैलरी के लिए क्यों बोल रहे हो? देखिए मैम, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप प्लीज मेरी सैलरी मुझे दे दीजिए। देखो, मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे भी काम करना है। तुम जाओ, अपना काम कर जाके। देखिए मैम, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने मेरी सैलरी नहीं दी है, उसके बावजूद आप मुझे ऐसा बोल रही हैं कि आप यहाँ से जाइए, और आपने साइन भी करवा ली। देखिए, अगर आपने मुझे सैलरी नहीं दी ना, तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। अच्छा, तो तुम मेरी कंप्लेन करो?
जाओ कंप्लेन करो, क्योंकि कानून तो प्रूफ मानता है ना, और प्रूफ मेरे पास है। इन पेपर्स पे तुमने ही साइन किए एंड आई हैव अ प्रूफ कि मैंने तुमको सैलरी दे दी। मैम आप ये सब ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? आज से पहले तो कभी आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा टाइम से पहले मुझे सैलरी दी है, कभी ऐसा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? देख ली तुम्हारी ईमानदारी, अब जाए। देखिए मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज मेरी सैलरी मुझे दे दीजिए। आपको पता है ना कि मेरी फैमिली में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अच्छा मिस्टर तुषार, आपकी सैलरी 80,000 है और आपकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। और जिनकी सैलरी 15,000 है उनकी फैमिली में दिक्कत नहीं होती क्या? या उनको पैसों की नीड नहीं होती, या उन्हें सैलरी नहीं चाहिए होती? देखिए मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रही हैं, क्या बोले जा रही हैं आप? एक मिनट रुको, जरा सीमा को अंदर भेजो। हाँ थोड़ा जल्दी। जी मैम। अच्छा तो तुषार तुम इसे पहचानते हो? नहीं मैम मैं नहीं जानता इसको, कौन है ये? एक सेकंड तुषार, तुम हमारे यहाँ का मैनेजमेंट संभालते हो, सबको सैलरी तुम देती हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ कौन अंडर में काम कर रहा है और कौन स्टाफ? ये हमारे यहाँ का स्टाफ है। मैम आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता हूँ, तो मैं किस किस की शक्ल याद रखूंगा? मैं नहीं जानता इसे, ये कौन है? ठीक है, मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये सीमा है, हमारे ऑफिस में काम करती है और सारे ऑफिस को साफ करती है। और इसके जो पति है ना सुरेश, वो गार्ड। और अब तुम्हें इतना तो पता लग ही गया होगा कि ये हमारे ऑफिस में काम करते हैं। और इनफैक्ट एक और बात है कि इनकी 3 महीने से सैलरी नहीं मिलती। मैम आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे। मैं हमेशा पूरे स्टाफ को टाइम पे पैसे देता हूँ और मैंने इनको भी दिए होंगे, ये झूठ बोल रही हैं। हाँ ये तो मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि इनके रिसीप्ट में साइन है लेकिन इनको सैलरी नहीं गई। तो फिर मैंने इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली और वहां पे चेक किया, तो देखा कि 3 महीने से हमारे अकाउंट से कोई भी सैलरी इनको गई नहीं। इसका मतलब ये सच बोल रहे हैं। तो झूठ तो तुम ही बोल रहे होगे ना कि तुमने इनको 3 महीने से सैलरी नहीं दी। देखिए मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी देता हूँ, और अगर रिसीविंग लिस्ट पे इन लोगों के साइन हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने इनको सैलरी दे दी है। हाँ मैम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ना आपसे झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता कि गरीब लोग, छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं। ये ना पैसे खा के ढकार भी नहीं लेते। आप ना इनकी बातों में मत आइए। बस करो तुषार, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मुझे तुम्हारा झूठ पता है, तुमने झूठ बोला है हमसे और मुझसे। मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए दी थी ताकि तुम ऑफिस को संभालो, सारे एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीट करो, और तुम क्या कर रहे हो? रंगे हाथों स्कैम। तुम 3 महीने से इन बेचारों की सैलरी नहीं दे रही। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब 3 महीने से तुम इनके पैसे नहीं दे रहे हो और ऊपर से अब तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। ठीक है मैम, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। देखिए बात ऐसी है कि मैंने पिछले 3 महीने से इन लोगों की सैलरी नहीं दी। तो क्या है ना मैम कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस दौरान मुझे पैसों की बहुत नीड थी, इसलिए पिछले 3 महीनों से मैंने इनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा खाया। और देखिए मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है ना, प्रॉमिस कि मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं कभी इनके पैसे नहीं खाऊंगा। बट प्लीज़ इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे तुषार अब मुझे ये भी बता दो कि तुमने और किस किस की सैलरी नहीं दी, और ऐसे कितने लोग हैं जो बेचारे 3-4 महीने से उनको पैसे नहीं मिले? नहीं मैम, देखिए मैंने सिर्फ इसके और इसके हस्बैंड के पैसे मारे हैं और किसी के नहीं मारे। अच्छा तुम्हें वो पियोन तो याद ही होगा ना जो छोड़ के चला गया था, उसका एड्रेस भी मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं वैसे तो एड्रेस निकलवा लूंगी, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे सच बता दो कि तुमने उसकी भी सैलरी दी है या नहीं दी है। वैसे मैं तुम्हें लेटर तो दूंगी तुम्हारे रिजाइन का, लेकिन साथ में फ्रॉड का केस भी लगाऊंगी ताकि कोई और कंपनी तुम्हें जॉब ना हो, क्योंकि जो तुमने इस ऑफिस में किया है ना वो तुम किसी और ऑफिस में भी कर सकते हो। नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इन दोनों के अलावा और भी स्टाफ के पैसे मारे हैं। अब उसमें से कुछ ड्राइवर्स हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। देखिए आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। देखिए मैम अगर आप कहेंगी ना तो मैं इन लोगों से भी माफ़ी मांगूंगा, जिसके पैसे खाए हैं सबसे माफ़ी मांग लूंगा। बस प्लीज़ आप मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। सीरियसली तुषार, तुमने इतना सब कुछ किया और तुमने बोला बस इतना ही? तुमने इतने सारे लोगों के पैसे खाए हैं और तुम अभी भी कितनी आसानी से बोल रही हो। खैर इसका डिसीजन ना मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने आप रिजाइन लेटर साइन करो और इनके
एक्स्ट्रा पैसे दो, वो भी 6 महीने के। अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी और मैं लीगली चलूँगी। तो तब तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे और तुम कहीं और काम भी नहीं कर पाओगे। दिस इज योर कॉल। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इतना बड़ा अमाउंट मैं इन लोगों को कैसे दूंगा? मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है। देखिए मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आई एम रियली सॉरी मैम। अच्छा, मतलब तुम्हें रिजाइन लेटर ही देना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देखिए अगर आपने ऐसा किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। प्लीज़ मैम आप ऐसा मत कीजिए। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इनकी 6 महीने की सैलरी दोगे और जिन जिन के पैसे तुमने मार रखे हैं उनको वापस करोगे और इस मंथ की सैलरी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी लीगल साइन नहीं करूंगी। ठीक है मैम, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। ठीक है, जाओ फिर यहाँ से काम करो। देखिए मिस सीमा, आई एम वेरी सॉरी। जो भी मेरे ऑफिस में हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता था, एंड मैं आपके पैसे भी दिलवाऊंगी और मैं आपको अलग से भी पैसे दूंगी। आई नो कि आपने 3 महीने तक क्या झेला है वो मैं आपको वापस नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा और आपके पैसे आपको दुगने मिल जाएंगे। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं मैम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया तुम साहब ने किया था। बाकी आप हम जैसे गरीबों के लिए इतना सोचती हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कोई बात नहीं, और आगे से अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ कुछ भी करे या कुछ भी आपको गलत लग रहा है ऑफिस में, आप प्लीज डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आ सकते हैं और मुझे आगे बोल सकते हैं। जी, थैंक यू।